लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। ध्यान से देखिएगा हमारे पास में क्या है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जिनको हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से जो है ले रहे हैं, एनसीईआरटी का है ये। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूफ करके सब बताना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया है साइन स्क्वायर π/6, समझते होंगे आप। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। माइनस tan स्क्वायर π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। और इसकी वैल्यू हमें लेके आनी है -1/2। प्योर बेसिक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या करना है साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन 30 पे इसका मतलब क्या है, साइन 30 का स्क्वायर, ये क्या है cos 60 का स्क्वायर, ये क्या है tan 45 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, ओके। प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 1/2। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, π/4 मतलब 45, ठीक है। चलिए साहब, तो दिस इज व्हाट 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। सो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे -1, आधे में से एक गया तो बचेगा माइनस का आधा, और वही हमें प्रूफ करके लाना था। वेरी इजी, ठीक है। चलिए सर, हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया गया है, 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। और हमसे बोला गया जी इसकी वैल्यू लाओ आप 3/2। तो 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको, ठीक है। 2 साइन π/6 मतलब साइन 30 होता है, साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 मतलब सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक 7 π/6? दिस इज वेरी इजी। सो cosec 7 π/6 can be written as cosec pi plus π/6, okay। as we know that pi plus π/6 जो ये एंगल हमारे पास में है 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। 180 प्लस समथिंग क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, होता नहीं होता, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे कितना आएगा माइनस cosec π/6। देखो चेंज होगा नहीं, 180 है ना, चेंज नहीं होगा। नाउ माइनस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की उल्टा यानी कि 2। तो द आंसर इज -2। हमें करना है -2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। चलिए cos 60 इज अगेन 1/2 इसका होल स्क्वायर। नाउ सो यू कैन से दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। सो यू कैन सी हियर दैट ये कट जाएगा, ये बचेगा 1/2। सो दिस इज 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2। हैज प्रूव्ड। वेरी इजी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए साहब, कितना आसान है देखिए, है ना। क्या करें उसके बाद वाले हम खुद करेंगे, बट ऐसा बता देते हैं। चलो कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो आपसे नहीं बनेगी, है ना। कॉट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में π/6 प्लस ऑफ कॉसेक 5 π/6, कॉसेक 5 π/6 प्लस ऑफ 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। ये हमें साबित करना है सर। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। आइए करते हैं सॉल्व। कॉट π/6 का मतलब होता है कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 मतलब tan 60। समझा बात को। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, √3 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 π/6। ध्यान दीजिएगा इस पे जरा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक पाई माइनस π/6। सही है, देखो 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई, तो बचेगा यही। चलिए आइए, तो सबसे पहली बात तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पाई है, 180 डिग्री है, 180 पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो cosec 180 माइनस थीटा इज व्हाट, cosec थीटा। क्यों? क्योंकि तो सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो cosec π/6 आएगा सिंपल। cosec π/6 का मतलब होता है cosec 30 डिग्री, cosec 30 मतलब होता है जी 2 प्लस 3 टाइम्स tan π/6। tan π/6 का मतलब होता है 1/√3 और इसका करना है स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये बचेगा 1, क्योंकि ये स्क्वायर करोगे बनेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 3 5 और 1 6। आई बात सुन, देखिए कितना आसान है, प्योर बेसिक, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की हम लोग बात करें, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है वो आप करेंगे अब 4th वाला, ठीक है। 5th के दोनों पार्ट मैंने अभी बताए थे बिल्कुल पिछली वीडियो में, आई बात समझ में, ठीक है।
तो हमारे पास में फर्स्ट है साइन 75 और tan 15, इसकी वैल्यू निकालना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। प्रूव द फॉलोइंग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर हमको दिया गया है cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। ये हमको दिया गया है और जी कह रहे हैं कि साबित करके बताओ कि किसके इक्वल है, साइन ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है। चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपने फॉर्मूले याद करे होंगे पीछे वीडियोस में हम लोगों ने देखे थे, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अगर मैं इसे बोलूं A तो ध्यान से देखो ये फिर से आ गया A, सेम चीज। अगर ये बन जाएगा B तो इसे भी बनना पड़ेगा B। आए बात समझ में क्या? तो क्या आ गया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, cos A प्लस B होता है, क्योंकि माइनस है तो प्लस आता है cos में, अगर आपको याद। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दैट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ A इज व्हाट, π/4 माइनस एक्स। दिस इज नथिंग, इट इज जस्ट π/4 माइनस एक्स प्लस ऑफ व्हाट इज B, B is what, π/4 minus of y, so this is π/4 minus of y. Okay, now you can see here that this can be written as π/4 plus π/4 is π/2 minus x plus y. अब आप बोलेंगे जी ये कैसे, ऐसे। भाई बात समझ में, क्योंकि ये माइनस एक्स बनेगा और ये माइनस वाई बनेगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे आप। आ जाइए, इसको देख के आपको 90 दिख रहा होगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा बोलिए, साइन थीटा। थीटा क्या था, x प्लस वाई। समझना है आपको, प्योर बेसिक है साहब, प्योर बेसिक। अब आगे देखिए ध्यान से, कितना आसान होता है देखिए सब चीजों को प्रूफ करना, है ना। आ जाइए आगे, आ जाइए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इजी। tan π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस एक्स, ये हमको दिया गया है, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, इस पूरे का होल स्क्वायर। आइए इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है सर, प्योर बेसिक। आपको याद हो tan a प्लस b का फॉर्मूला, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। आएगा समझ में क्या, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। ये ए का काम करेगा और ये बी का, तो क्या आ जाएगा, tan a ये रहा a प्लस tan b ये रहा b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan π/4 tan b tan x, ये बड़ा होल डिवाइडेड बाय, ये तो भाई इसकी वजह से आया ना केवल। ये लगाओ, अब ये पता है ना माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। सिंपल है भैया। आइए आगे बढ़ते हैं। tan 45 का मतलब होता है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसके लिए तो 1 होगी ना भैया, ये अगेन 1, सो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय, ये फिर क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x। क्या करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। ध्यान से देखो इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो 1 प्लस tan x की मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस tan x से, तो क्या आएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इन दोनों की करोगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या बन गया, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर। हैंस प्रूफ। सही है, प्योर बेसिक। आगे बढ़े, चलिए सर, तो ध्यान दीजिएगा आगे। इसके बाद हमारे पास में आएगा क्वेश्चन नंबर 8। समझिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे। ओके, तो अगर हम आगे बात करेंगे तो हमारे को दिया गया है cos पाई प्लस एक्स। अगर हमने क्वेश्चन में सॉल्व कराया है वीडियो में क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको देखें, ठीक है। तो देखते समय ध्यान रखें कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नंबर आपने लिया ही है, आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर दें। ये दिया गया भैया क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x इक्वल टू cot स्क्वायर x। आइए चलें प्रूफ करें इसे। ओके, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है बताइए जल्दी से, माइनस cos x है ना, क्या हो जाएगा माइनस cos x। क्यों? क्योंकि cos 180 प्लस थीटा आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। चेंज तो नहीं होगा लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड में cos नेगेटिव होता है, जैसा वो होगा वैसे रिजल्ट आएगा। अच्छा यहाँ पे cos x ही आएगा क्योंकि माइनस को cos भाई साहब खा जाते हैं, आ गए। अच्छा cos और खाता है और sec भी, याद करने का तरीका है देखिए बढ़िया सा, डिवाइडेड बाय sin पाई माइनस x sin x ही होता है साहब, समझ रहे बात को आप। sin पाई माइनस x क्या होता है, sin x ही होता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में है अभी। और cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस समथिंग आप सेकंड में पहुंच गए। पहली बात तो cos चेंज हो जाएगा sin में, क्यों चेंज होगा बताइए, क्योंकि 90 है, ऊपर से माइनस भी आएगा, बताइए क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी तो नेगेटिव आएगा ना। इसको सिंपल कर दीजिए, माइनस ने माइनस को मार दिया, क्या बनेगा cos x इंटू cos x बन जाएगा cos स्क्वायर x, sin x इंटू sin x बन जाएगा sin स्क्वायर x, एंड दिस कैन बी रिटन एज cot स्क्वायर x, प्योर बेसिक। ठीक है, तो अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, प्योर बेसिक, और आगे बढ़ते हैं बेसिक में। ये चल रहा है हमारे पास में 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू यहाँ दिया गया है cos ऑफ, दिस इज व्हाट 2 पाई प्लस एक्स, ओके, एंड दिस कैन रिटर्न एज cot ऑफ, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, एंड प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा cot ऑफ, दिस इज व्हाट 2 पाई प्लस एक्स, ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा और उसको लेके आना है हमें 1। आइए cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। वेरी इजी। आओ साहब, cos ये होता है जी 270 प्लस समथिंग, आप पहुंच गए जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 270 में चेंज रूल लगता है जिसकी वजह से cos बन जाएगा sin, तो आंसर आएगा आपका sin x। ये क्या है cos 270 प्लस थीटा sin थीटा, पढ़ाया हम लोगों ने। चलिए इनटू cos 2 पाई प्लस एक्स, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 2 पाई है, और साइन भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। 360 प्लस समथिंग इज वही आ जाता है सिंपल cos x, ओके। चलिए साहब, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब आगे cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 270 माइनस समथिंग, आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। पहली बात तो cot चेंज हो जाएगा 10 में, क्यों चेंज होगा बताइए, क्योंकि 270 है, 270 में चेंज होता है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270। अच्छा प्लस आएगा क्योंकि cot पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, प्लस ये cot x ही रहेगा क्योंकि 2 पाई जल्दी ऐड होता है किसी में तो सिंपल वही आ जाता है, बताया था मैंने। cot 360 प्लस थीटा इज cot थीटा। आइए सॉल्व करें, ये बनेगा sin x इंटू cos x, 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, sin x अपॉन cos x, cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, cos x अपॉन sin x, प्योर बेसिक। ठीक है, चलिए आ जाइए, ये हो जाएगा sin x इंटू cos x, देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, sin स्क्वायर x, इसकी यहाँ करोगे क्या आएगा बोलिए, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x, आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसकी यहाँ इन दोनों की आपस में, ये इससे कट जाएगा, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या बनेगा 1, तो कुल मिला के आ गया 1। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 9 यानी कि 9th क्वेश्चन। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब। अगर हम और आगे बढ़े तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 10वां आपके पास में 10th क्वेश्चन है वो ये है साहब, साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ के पास दे रखा है, ठीक है साहब, ओके। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है ऐसे ताकि बच्चा कंफ्यूज जाए, n प्लस 2 इंटू एक्स है ना, प्लस ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू लेके आना है आपको कॉस एक्स। एवर सॉल्व में क्या बोर्ड लेवल के हिसाब से थोड़ा सा डरावना टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए था उनको, है ना, ताकि बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप ये देखिए ध्यान से, ओके। अब देखिए एंगल अलग अलग हो गए पूरे, है ना, इसके लिए ये एंगल है, इसके लिए ये एंगल है, प्लस इसके लिए ये एंगल है, इसके लिए ये एंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ ए तो ध्यान से देखो ये भी ए है, अगर मैं इसको बोलूंगा बी तो ध्यान से देखिए ये भी है। अब आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस, जिसका भी कुछ नहीं है प्लस है, साइन ए साइन बी। अगर मैं इसको चाहूँ तो सिस्टमैटिक ढंग से पहले इसको लिख सकता हूँ, बाद में इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा बोलिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ओके, प्योर बेसिक, ठीक है। बस सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, कॉस ऑफ ए की वैल्यू बोलिए, ए की वैल्यू क्या है बोलो, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू ये रही
n+2 इंटू एक्स, प्योर बेसिक। ओके, कितना आ जाएगा cos ऑफ, सो दिस इज nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। ओके ओके, nx ने x को मार दिया, कितना आ जाएगा बोलिए, cos x माइनस 2x इज माइनस x, एज वी नो cos खा जाएगा माइनस को, तो बचेगा क्या, cos x, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हो गया जी 10वां सवाल। इतना आसान आसान है, देखिए ना, आप करेंगे तो आपसे जल्दी बनेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट देखिए 11th वाला दिया गया है, cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस ऑफ cos ऑफ 3π/4 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू लेके कहाँ आनी है, माइनस का √2 sin x, ये हमें इसकी वैल्यू लेके आनी है हमारे पास में। ठीक है साहब, तो ये हमको दिया गया है, प्योर बेसिक चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ब्रेक करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b का फॉर्मूला आया था -2 sin a sin b। पहली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ, मैं जिसे नहीं पढ़ा उसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझो बात को, लगाओ फॉर्मूले को, बोलो क्या आंसर आएगा, -2 इंटू साइन ए का काम कौन करेगा यहाँ पे, 3π/4 है ना, इंटू साइन बी का काम कौन करेगा, बोलो x। सिंपल है ना, कंपेयर तो करना है इसको इससे। देखो एक ही जगह ये रहा प्लस प्लस बी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बस कितना हो जाएगा, -2 साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, आइए अभी सिखाते हैं आपको। साइन 3π/4 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। ओके, साइन 180 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट, 1/√2। इसे बोलते हैं 135 डिग्री। ठीक है, 45 दिया 135, सही है। कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 45। अगर आप 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 बचेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू रखने वाला हूँ 1/√2 इंटू, ये सिंपल है, हमारे पास में रहेगा साइन एक्स। नाउ यू कैन सी हियर, √2 से 2 कट भी आता है, पता ही आपको। ओके, √2 टाइम्स आता है, सो द आंसर इज -√2 साइन एक्स। ये आपको आना चाहिए, प्योर बेसिक चीज है। समझ में आ गया क्या? ओके, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11, है प्रूव्ड हो गया है ना, आपको पता चली गया होगा। चलिए साहब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान से क्या है, तो हमारे पास में आ जाएगा, ये बचा हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस, कितने मिनट बचे हैं उसमें अभी, 8 मिनट। ठीक है, हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x इंटू साइन 10x। आए बात सॉल्व में क्या, साइन स्क्वायर 6x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हो, वही लगाना है यहाँ पे। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगाइए। उसके बाद देखिए नतीजा क्या होता है। ए का काम करेगा बी भाई साहब, डी का ये भाई साहब, क्या आएगा बोलिए, साइन 6x प्लस साइन 4x, तो ये हो गया जी a प्लस बी। इसके बाद आएगा जी a माइनस बी, साइन 6x माइनस साइन 4x। ओके ओके, अब आ जाइए, इसको देख के आपको ना साइन सी डी प्लस साइन सी प्लस डी की याद आ गई होगी, साइन सी प्लस साइन डी। अगर आपको क्वेश्चन देख के फॉर्मूले की याद नहीं आती है, मतलब आपको फॉर्मूले याद नहीं है। ओके, याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। आइए अप्लाई करें, तो आ जाएगा साहब 2 sin c प्लस डी 6x प्लस 4x अपॉन 2, ओके, इंटू cos c माइनस डी बाई 2 6x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, माइनस वाले में पता है ना क्या होता है, क्या होता है, देखिए अभी दिखाते हैं आपको। माइनस वाले में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। आ जाओ साहब, देखो हमारे पास माइनस वाले को हमने यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। वेरी इजी। ओके, सो लिखे हुए यहाँ पे 2 cos c का काम कर रहा है ये 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन, कितना आएगा बोलो, यही तो है ना, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c साइन c माइनस डी बाई 2। साइन इज व्हाट, 6x माइनस 4x अपॉन 2 सी डी। ओके, आइए सॉल्व करें, तो हो जाएगा 2 साइन, ध्यान से देखो इस चीज को, 6x प्लस 4x बनेंगे 10x अपॉन 2 यानी कि 5x बन जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2x अपॉन 2 यानी कि x, इंटू 2 यहाँ पे क्या बचेगा, cos अगेन 5x इंटू 2x अपॉन 2 यानी कि sin x। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको तमीज से लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब
साइन 5x इंटू कॉस 5x, यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन x इंटू कॉस x। अब आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास में साइन 2 थीटा का, क्या होता है बताइए? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। है बात समझ में? क्या डबल एंगल फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा होता है, यानी कि अगर यहाँ थीटा थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होगा। अगर यहाँ 10 थीटा है तो यहाँ 5 5 होगा, मतलब अगर यहाँ 5 5 है यहाँ 10 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ऐसा हो जाए 2 साइन 5x कॉस 5x तो क्या बन जाएगा? वो साइन 10x। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? क्या बन जाएगा बोलिए? साइन 10x इंटू, ये तो फॉर्मूला ये साक्षात, ठीक है? कितना बन जाएगा? साइन 2x। अब आप अपने RHS को देखो, सेम टू सेम, ओके? प्योर बेसिक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 एंड अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 देखते हैं क्या है भैया। 13 सवाल दिया गया, वो भी ऐसा ही है, आप करेंगे उसे। 14 बताना चाहूँगा आपको, ठीक है? तो 14 ध्यान दीजिएगा। 14 सवाल दिया गया है, समय देखते रहे आप। साइन 2x प्लस ऑफ 2 साइन 4x, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है? प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, है ना बेसिक? ठीक है? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ओके? आ जाइए सब, ये और बेसिक है। तो क्या करना चाहोगे? पहले इन दोनों लगा देते हैं सीडी फॉर्मूला। अभी सिखाया था ना, साइन c प्लस साइन d, इसको सारा थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? 2 साइन c प्लस d बाई 2, c है d है, ठीक है? c अपने इसे c मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये c है, d कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन c प्लस d बाई 2 कितना बनेगा? 6x प्लस 2x, 8x अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, अपॉन 2, ठीक है? 6x प्लस 2x अपॉन 2, उसके बाद क्या आएगा? cos c माइनस d बाई 2, 6x माइनस 2x अपॉन 2। ये लो साहब, ये रहा आपका 2 साइन 4x, ओके? नाउ दिस इज व्हाट बन जाएगा 2 साइन, ये बनेगा आपका 4x, सॉरी, इनटू cos, दिस इज व्हाट 4x, 6x माइनस 2x इज 4x अपॉन 2, यानी कि 2x, ओके? दिस इज 2x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है? चलिए आप देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए? 2 साइन 4x, ना क्या बचेगा बोलो साहब? cos 2x प्लस 1, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 साइन 4x। इसको देख के आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। क्या होता है फॉर्मूला? देखो आ जाओ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको उठा के जल्दी आओ, तो ये भाई साहब ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है? देखो ध्यान से, कितना बचा बोलिए? 2 cos स्क्वायर थीटा, सिंपल थीटा जो भी है, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x को चलो पहले लिख देते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये हमें लाना था। चलिए साहब, तो समझ में आ गया होगा आपको। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कैसा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया है cot ऑफ 4x। यहाँ पे cot ऑफ 4x है और यहाँ दिया गया आपके पास में साइन 5x। ये साइन 5x है प्लस ऑफ, ये कितना आपके पास में? ये साइन 3x है। cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू यहाँ दिया गया है cot x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में? ये साइन 5x है माइनस ऑफ साइन 3x है। ये ऐसा हमारे पास में, ठीक है? cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ये दिया गया साहब, बहुत ही बेसिक सवाल, ठीक है? आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ cos 4x अपॉन साइन 4x, सही है? आप जानते हैं तो 10th क्लास की वैसे लिखा मैंने इसे। cot थीटा का मतलब होता है cos अपॉन साइन। यहाँ लगेगा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है बोलिए? 2 साइन c प्लस d बाई 2। इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, 5x प्लस 3x। चलो मैं लिख देता हूँ 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 5x माइनस 3x अपॉन 2। आई बात सॉल्व में, ठीक है साहब? अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। साइन सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x इंटू 2। ये हो जाएगा हमारे पास 8x अपॉन 2, साइन 4x बन जाएगा इंटू cos ऑफ ये 5x माइनस 3x कितना बनेगा? 2x अपॉन 2 यानी x। सो दिस इज x। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? साइन 4x कट जाएगा, या कितना बचेगा हमारे पास में? 2 cos x इंटू cos 4x। ये RHS आ गया आपको। RHS सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी। cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन साइन x। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होता है बोलिए? 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x यानी 8x अपॉन 2, 4x।
साइन सी माइनस डी बाई टू कितना आएगा बोल 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 यानी x साइन एक्स कट जाएगा कितना आंसर आएगा 2 cos x इंटू cos 4x। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से, प्योर बेसिक चीजें आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x, ठीक है, माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ओके, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। सिंपल है, आप ऊपर एक बार cos c माइनस cos d का फॉर्म लगाओ, नीचे sin c माइनस sin d का लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। प्योर बेसिक है, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसी है, ये भी नहीं बताऊंगा मैं आपको। sin c प्लस sin d अपॉन cos c प्लस cos d। 18 वाला भी बेसिक है, sin c माइनस sin d अपॉन cos c प्लस cos d। 19 वाला भी बेसिक है, sin c प्लस sin d अपॉन cos c प्लस cos d। 20 वाला भी बेसिक है, sin c माइनस sin d अपॉन इसमें देखो ध्यान से, ठीक है, देखो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। ये वाला प्योर है, ये बेसिक है, sin x माइनस sin 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने पंखेबाजी कर रखी है। क्या कर रखी है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। आप ऊपर तो sin c माइनस sin d लगा दोगे। एक काम करो, सारे को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब ये पता है क्या हो जाएगा, sin 3x माइनस sin x, और ये क्या बन जाएगा बोलो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ ये? नीचे तो माइनस कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, सही है। और ध्यान से देखो, ये भाई साहब cos 2x होते हैं, ऊपर भी एक cos 2x आना तो चाहिए, बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है 21 को। 21 में दो बार लगेंगे एक जैसे फॉर्मूले। कैसे, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x है, तो पहले cos 4x प्लस cos 3x में लगाओ फॉर्मूला, तो जो भी आएगा cos 4x प्लस cos 3x में मतलब देखो क्या करो आप, यहाँ देखिए ध्यान से, यह cos 4x प्लस cos 3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ cos 2x ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे sin 4x प्लस sin 3x प्लस cos sin 2x। ध्यान देखो, आपको पता है भाई ऐड करके आधा तो करना है। ऐड करके आधा करने में मजा किसमें आता है, इवन बने, यानी कि अगर आप 4 में 3 जोड़ोगे c प्लस डी करोगे तो 7 बन जाएगा। 7 का आधा करने में फालतू का लफड़ा होगा। इससे अच्छा आप 4 के साथ 2 ले लो, यानी पहले इन दोनों को लो, cos c प्लस cos d, इसको रखो साइड में, सॉल्व करके कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। ऐसे इसके साथ किसको लेना चाहोगे, इसको, ताकि 4x और 2x ऐड हो तो 6 बने और डिवाइड होकर 3x बन जाए। आसान रहे मतलब सॉल्व करना, सुनना रहा ना आपके वाली बात। तो प्योर बेसिक है साहब, ये आप चाहें तो कर सकते हैं, और आपको आना भी चाहिए अगर आपने मैथमेटिक्स लिए तो। इतना तो प्योर बेसिक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए ध्यान से, थोड़ा सा है आसान ये भी। चलिए आप लोग बात बताइए, हमें क्या प्रूव करना है, cot x इंटू cot 2x माइनस ऑफ cot 2x इंटू cot 3x माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। ये हमें लाना है सब, ठीक है ना। प्योर बेसिक है, देखो पहले 1 2 है, 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1, ठीक है। आओ साहब, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे बनेंगे। आइए साहब, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x। 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, प्योर बेसिक है। चलिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ में काम कीजिए। अब आप ले लीजिए दोनों तरफ कॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों तरफ कॉट लें तो क्या हो जाएगा बोलिए, cot 3x इक्वल टू कॉट ऑफ कितना हो जाएगा बोलिए, जाएगा 2x प्लस x, सही है। आप सोच रहे भैया आपने तो cot a प्लस b का फॉर्मूला बताया नहीं है, तो क्या हो गया, इसमें नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। आप क्या करो, आप इसको cot 3x रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख दो ना, 1/10 2x प्लस x, काम खत्म। अगर सर में क्या 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, 1/10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। क्या करोगे अब आप कर दोगे कन्वर्ट, इसको लिख दोगे 1/cot 2x और इसको क्या लिख दोगे 1/cot x। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है cot a प्लस b का, बट मैंने बताया नहीं है इसलिए मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ। इसको हम क्या लिख देंगे 1/cot 2x, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/cot x, ठीक है। इसको देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इधर आ जाएंगे दोनों, क्या बन जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1, और इसके नीचे जो आएगा वो इसके नीचे भी आएगा तो कट जाएगा। इसको यहाँ देखो क्या हो जाएगा cot x प्लस cot 2x, तो ये इस तरह से बनेगा। बाकी इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा। सबसे पहले आएगा cot 3x इंटू cot x,
फिर आएगा प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x, आएगा नहीं आएगा? उधर क्या बचेगा बोलिए? कॉट 2x कॉट x माइनस 1, है ना? ये अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? हाँ। ये चीज तो मल्टीप्लाई होगी ना भाई इससे। अब ध्यान देखो, आपको क्या चाहिए? 1 एक साइड चाहिए, मतलब इसको उठा के डालो इन दोनों को उधर। जैसे आप इन दोनों को उधर ले जाओगे तो ये भाई साहब है, ये रही ये और ये रही ये, सही है? बेसिक। चलिए सर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे की, तो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूँ। ये तो 22वां सवाल, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं साहब। अगर हम आगे की बात करें, ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 23 बहुत आसान है, आप चाहें तो स्वयं कर सकते हैं उसे, ठीक है? 24 भी बेसिक है। चलो 24 बता देता हूँ आपको। 24 क्या दिया गया साहब? cos 4x इक्वल टू, ये दिया गया 1 माइनस ऑफ 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है? अब साहब कैसे प्रूव करेंगे इसको? देखो इसको ध्यान से देखना आप, ओके? cos 4x का भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, cos 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है बोलिए? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है? वो लगा देता हूँ मैं, कितना देगा बोलो? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ 1 आता है, यहाँ 4 होंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, 2 आ गया, ठीक है सर? इसको और तोड़ देता हूँ मैं, ये हमारे पास 2 आ गया। अच्छा ये क्या है हमारे पास में? cos 2x का होल स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसका क्या कर दूंगा? पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर एक और काम भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमें चाहिए sin 2x का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको खोल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2 ऐसे ही रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, दिस इज 4 cos की पावर 4x प्लस 1 माइनस ऑफ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x। आएगा समझ में? ऐसा कुछ आएगा? ही आएगा नहीं आएगा? माइनस 1, सही है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, देखो 4 cos की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? cos की पावर 4x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या? तो कुल मिला के एक cos स्क्वायर x तो यही रहेगा, और एक को पता क्या लिख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, सही है? अब ध्यान दे रहे होंगे आप इस पे, है ना? तो कितना बनेगा बताइए? इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस का माइनस 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x। ये इससे कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 8, ये तो आ गया, पूरा आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 1 जा 2 और एक माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है? हेंस प्रूफ हो जाएगा। प्योर बेसिक है साहब। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, आइए। प्योर बेसिक क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बहुत ही आसान है ये वाला सवाल भी। देखिए यहाँ क्या दिया गया है? cos 6x इज इक्वल टू, ये हमको दिया गया है 32 cos की पावर 6x, ये हमको दिया गया 32 cos की पावर 6x माइनस ऑफ 48 cos की पावर 4x, 48 cos की पावर 4x प्लस ऑफ 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमें दिया गया है, ठीक है सर? cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस ऑफ 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना? तो ये हमको दिया गया है। ये सारा गेम इससे आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो कैसे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, cos 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये वाला फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आएगा बोलिए अब? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है? अच्छा इसका मतलब आप जानते ही हैं, cos स्क्वायर 3x का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये cos 3x का होल स्क्वायर होता है ना? cos 3x का होल स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? cos 3x का फॉर्मूला हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अभी आपको मैंने बताया था cos 3 का फॉर्मूला sin 3 का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो इसका क्या बन जाएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो मैं यहाँ लगा दूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये केवल इसकी जगह लगा है, बाकी सब सेम है, ठीक है? अब कर देंगे जी इसका स्क्वायर, करिए स्क्वायर, ठीक है? तो क्या आएगा? a स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। तो बन जाएगा कितना बनेगा? ये 16 cos की पावर 6x। फिर आएगा प्लस
इस पूरे का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 2ab। तो पहले बात तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 जा 12 और फिर वो 2 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा 24 और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो cos की पावर 4x आएगा और माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 16 दूनी 32 cos की पावर 6x, 2 नंबर 18 cos स्क्वायर x, 24 दूनी 48 cos की पावर 4x माइनस 1। अरेंज कर दो तमीज से अकॉर्डिंग टू द पावर्स। पहले ये आएगा, वेरी गुड, फिर ये आएगा और वेरी गुड, फिर ये आएगा, ये भी ठीक है, फिर ये आ जाएगा माइनस 1 तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। हमारे पास सब में प्योर बेसिक चीजें हैं। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और बार बार आप वीडियोस को देखें ताकि आपको एक दो बार में, तो देखिए एक दो बार में वीडियो समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियस है, कई बार आती है कई बार नहीं आती है। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आप चीज़ों को समझ सकें अच्छी तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आ जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, समय की इज्जत करें। थैंक यू सो मच।